तो वापस मैं खरताराम जी पे आता हूँ। खरताराम जी के बारे में आपने उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में बताया। उनकी जो प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है, बाकी उन्होंने जो अच्छे काम किए वो खैर अलग बात है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जैसे मैं मेरे बचपन की बात करूँ, बचपन क्या लगभग यही सीनियर सेकेंडरी वगैरह में पढ़ता था, तब फ़ोन ये ठीक ठाक नए नए आ रहे थे, एंड्रॉयड तो नहीं थे वो, उसमें फिर भी वीडियो आती थी और एक कैसेट अपन जो सुनते थे, एक वो ओमपुरी की जो सॉन्ग सुनते थे, उसमें जो पूरा अपन सुनते हैं ना, उसमें पूरा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ओमपुरी बहुत डाकू थे लेकिन बहुत महान आदमी थे और वो कभी भी गरीबों को नहीं सताते, अमीर लोगों से पैसा लूटते और गरीबों का दान करते। ऐसे आदमी के साथ खरताराम ने छल किया, धोखा किया। तो मैं मेरी भी बात करूँ ना, खैर खरताराम जी जा करते, लेकिन वो पूरी सुनने के बाद ऐसा लगा कि खरताराम जी वास्तव में गद्दार और बहुत गलत आदमी थे। उन्होंने ओमपुरी जैसे महान आदमी को मरवाने का काम किया। तो ये सब कैसे हुआ? मतलब एक तरफ खरताराम जी को अपन महान बता रहे तो दूसरी तरफ ये कैसी थे ओमपुरी जी भी बनी हुई। देखो साहब, ऐसा है कि जो डकैत होते हैं ना, वो महान होते नहीं मेरे हिसाब से, वो खलनायक ही होते हैं। अब वो लूट करते हैं तो सीधा तो कोई अपना धन देता नहीं है, उससे आप खुश हो गए। ज्यादा कोई विरोध करेगा तो उसका आप डंडे मारोगे, और ज्यादा विरोध करोगे उसको गोली मारोगे। तो ये डकैत थे, ये मारवाड़ से लेकर के और सिंध से लेकर के मालवा तक ये डकैतियां करते थे। उस क्षेत्र के अंदर इनका बहुत बड़ा अंतक था। और यहाँ तक कि मैंने एक नैनदान जी बारक है, वहाँ के जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख थे, वो किताब में लिख रहा था, उसमें मैंने उनसे कई बार संपर्क किया। तो उन्होंने एक ये घटना सुनाई थी कि एक व्यक्ति था, उससे ओमपुरी की बनती नहीं थी, वो डाका डालने गए और संयोग कहें या दुर्योग कहें, उनके घर में किसी की डेथ हो गई। तो अपने यहाँ सिस्टम में कि भी रात को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते नहीं है, उस समय वो आंगन के अंदर उनकी लाश पड़ी और उसको कपड़ा रखा हुआ था। तो ये डकैत गिरोह आया वहाँ, और इस डकैत गिरोह ने उनको, जो घर में बैठे थे ना लोग अड़ोसी पड़ोसी, उनको भी कहा कि आप ये झूठा बहानेबाजी कर रहे हो, मरा कोई नहीं है, हमारे घर से आप ये कर रहे हो। फिर जो लाश थी ना, उसको उन्होंने जो उनके पास लाठी थी, गेडी बोलते हैं उसको, उससे उन्होंने टच किया और ये पूरा जानने का प्रयास किया कि ये झूठे हैं कि सच्चे हैं। कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि इन्होंने पैरों के अंदर महिलाओं में जो कड़ी होती है चांदी की, उसको लेने के लिए पैर काट दिए।